नमस्कार, आज हमारे साथ श्री राजू फौजदार जी हैं, CHRO एक्वालाइट इंडस्ट्रीज। सर, यंग माइंड्स टॉक शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम आपसे आज जानना चाहेंगे सर, हमारे ऑडियंस के लिए करंट पेंडेमिक सिचुएशन देखते हुए लाइक कोविड-19 कोई भी क्राइसिस मैनेजमेंट सिचुएशन आती है, आजकल तो बहुत फियर फैक्टर एंड अनसर्टेनिटी लोगों में पैदा हो रहा है। तो व्हाट रोल एन HR शुड प्ले इन क्राइसिस मैनेजमेंट और एनी पेंडेमिक सिचुएशन? आपका इतना एक्सपीरियंस है सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का, तो डेफिनेटली हम आपसे जानना चाहेंगे सर। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अप दिस नाइस टॉपिक वाकई में आपने अच्छा चुना है। पेंडेमिक सिचुएशन दिस इज नॉट रेगुलर कोर्स, बिकॉज रेगुलर कोर्स में जो सिचुएशंस रहती हैं हम लोग जानते हैं कि उनको डील कैसे करना है। लेकिन जब भी ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन या इमरजेंसी आएगी तो जनरली हम जो देखते हैं जनरल सिचुएशंस के लिए हमारे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। लेकिन पेंडेमिक सिचुएशन जैसे आई, इवन गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लेके आ गई। They set aside all other acts, so everything is being now dealt with the disaster management. HR की कंडीशन जो है ऐसा है कि उसको अपनी पावर्स का खुद नहीं पता होता कि उसके पास कितनी पावर्स हैं एंड व्हाट वैल्यू एडिशन दे कैन डू। अगर हम बात करेंगे HR के रोल की, अभी हम देखते जाएंगे इंडियन इंडस्ट्रीज में भी ऑलमोस्ट 90% ऑर्थोडॉक्स HR इज ओवर। मोर एंड मोर व्हाट वी सी इज ए बिजनेस पार्टनरिंग मॉडल ऑफ द HR। आज बिजनेस में जहां भी जरूरत है, बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट है, बिजनेस को जो भी चाहिए, HR का अपना रोल है उसके लिए। और HR आज समझता है कि मेरा बिजनेस कहाँ जा रहा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जा रही है, मेरी डाउन द लाइन नीड्स क्या हैं, उसमें शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, उसके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। लेकिन जब भी पैंडेमिक सिचुएशन आती है तो एवरीथिंग इज रूल्ड आउट। लेकिन जब वर्क फ्रॉम होम हम लेके आए तो जनरली देखेंगे आज भी इंडियन इंडस्ट्रीज में इतना कल्चर नहीं है वर्क फ्रॉम होम का, एक्सेप्ट हम बात करें हाईटेक इंडस्ट्रीज है, हमारी IT इंडस्ट्री है, दे आर यूज्ड टू वर्क फ्रॉम होम। बाकी जो टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है या जो इंडस्ट्री अंडर ट्रांजिशन है, जो इंडस्ट्रीज प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रही हैं, वो लोग अभी तक इससे इतने एक्वेंटेड नहीं थे। मैं कहूँगा कि एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, डिजास्टर है, पैंडेमिक सिचुएशंस है, लेकिन लर्निंग भी इसमें बहुत है। जब हम वर्क फ्रॉम होम मॉडल पे गए तो HR को समझ में आया कि वर्क फ्रॉम होम भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि हम वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते फॉर ऑल फंक्शन एक्सेप्ट द टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग। बाकी बैक एंड वर्क तो हो सकता है। तो सब चीज़ की तरफ जाएंगे तो HR का जो रोल आता है, यानी जब कन्फ्यूजन की स्टेट होती है तो HR की ड्यूटी सबसे पहले बनती है टू स्टे एंगेज विद इट्स ह्यूमन कैपिटल। वो एंगेजमेंट, अब जैसे हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन इज अराउंड 50 डेज। 50 डेज में कितनी कन्फ्यूजन स्टेट्स होंगी, एम्प्लॉयज क्या सोचेंगे, उनकी फैमिलीज का थॉट प्रोसेस क्या होगा। ऊपर से आप देख सकते हैं कि नेगेटिव एनवायरनमेंट हो रखा है कोविड-19 के चलते। तो HR के पास जो 5-6 जो मेन टारगेट्स हैं जो वो लोग कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपका कोई अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है जिसको आप पहले नहीं कर पाए, आपके पास टाइम है, लग जाइए, अपने उस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट कर लीजिए। यू कैन डिवोट क्वालिटी टाइम। नंबर 2, आपने ये सीख लिया कि कैसे वर्क फ्रॉम होम करना है और कैसे वर्क फ्रॉम होम करवाना है, तो आपकी फ्यूचर के लिए एक लर्निंग हो गई है। एम्प्लॉय को एंगेज रखने के तरीके हैं। सबसे पहला होता है HR का जो टच है, दैट इज बेसिकली मिड आवर्स टच। ऐसे कन्फ्यूजन के स्टेट में या जब भी लोग परेशान हैं, HR को हमेशा अपने एम्प्लॉय के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। वो अपने टारगेट्स बांट सकते हैं, वो अपनी टीम्स बांट सकते हैं, वो एक सेगमेंट बांट सकते हैं कि भाई आप इसके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। दे कैन फिक्स अप कि इंटरवल क्या होगा, वेदर इट विल बी वीकली, इट विल बी 10 डेज, इट विल बी फोर्टनाइटली, वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली, जब भी ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन वगैरह में कभी भी कोई मैसेज भेजें या एम्प्लॉय के साथ कनेक्ट होते हैं, उस समय सिर्फ एम्प्लॉय को मत लिखिए, हमेशा उसकी फैमिली का वेलफेयर पूछिए। बहुत सही कहा सर। क्योंकि उसकी फैमिली है जो उसको तैयार करके, उसको मोटिवेट करके डेली आपके पास काम करने के लिए भेजती है, जो वैल्यू एडिशन करते हैं। सच में अगर पूछा जाए
तो जैसा कि मैं जायडस कैडिला में भी जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज में फैमिलीज का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रखा था। हमारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, व्हाट अबाउट फीमेल्स? अगर हम उनको कनेक्ट नहीं रखेंगे, हम उनको कोई जरिया नहीं देंगे, उनको ये समझने का टाइम नहीं होगा कि वो अपनी हॉबीज को, अपने इंटरेस्ट्स को कैसे यूज करें। उस सब के लिए ज़रूरी है कि जब भी हम ऐसा कम्युनिकेशन करें, एम्प्लॉय नहीं उसके परिवार के बारे में पूछे कि उसका परिवार कैसा है, बहुत सही कहा क्या सर। कोई परेशानी है। अगर कोई परेशानी है तो हम उसमें उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम में हम कई बार ये सोचते हैं कि इससे हमने ये फीडबैक मांगा था, नहीं आया, लेकिन अच्छा को पहले ये भी सोचना चाहिए कि क्या मैंने उसे एडुकेट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराई है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दे रखा है, अपनी आईटी की सपोर्ट क्या लगेगी। तो क्वालिटेटिव वर्क कर सकता है। प्लस दिस इज लर्निंग फॉर फ्यूचर। अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो हम कैसे डील करेंगे, हम कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करने वाले हैं। ये अकेले एचआर के लिए नहीं, मैं कहूँगा कि हर एक मैनेजर एचआर मैनेजर होता है, हर एक मैनेजर सेफ्टी मैनेजर होता है, तो उन लोगों के लिए भी ये लर्निंग है। जो एक इससे भी बड़ा काम है वो है जनरली लर्निंग एंड डेवलपमेंट। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एचआर में। लेकिन जब हमारे रूटीन ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, जब हमारे रूटीन जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है, L&D गेट्स द बैक सीट। और सबसे बड़ी बात हमें यह समझनी चाहिए कि विदाउट लर्निंग वी बिकम ऑब्सोलीट आफ्टर सम टाइम। This is not only for HR, this is not only for the enabling functions. Even development is required for your each and every vertical. मैं कहता हूँ तो हाउसकीपिंग वालों के लिए भी होना चाहिए। They should also learn new techniques. They should learn कि टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है। They should know कि what others are doing better than them. देखिए जब भी ऑफिस में जाते हैं, सफाई ऐसी चीज है कि क्लीनलीनेस देखते ही आपका मन काम करने के लिए पॉजिटिव भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है। तो अप टू दैट इंस्टिंक्ट वी शुड गो एंड वी शुड इन्वॉल्व एवरीवन। आज के ज़माने में व्हाट्सएप सब यूज करते हैं, मैसेंजर सब यूज करते हैं, फेसबुक सब यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन के ऊपर कनेक्टेड हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स को जूम, हैंग आउट हो गया, इन सब के थ्रू हम वर्चुअल लर्निंग कर सकते हैं, टारगेटेड सेगमेंट ले सकते हैं। तो एटलीस्ट जो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, HRMS के थ्रू उसका इवेल्युएशन करा लीजिए कि जो उसको समझाया गया था, जो उसको बताया गया था, क्या उसको समझ में आया है। तो सबसे बड़ा टाइम है इस टाइम पे इसको लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए जो यूज करने का। एक हो सकता है हम अप्रेजल्स करते हैं। जनरली अप्रेजल्स में हम कहते हैं कि इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन क्या रिमूवल एकमात्र जो हमारे पास जरिया है? नहीं। सबसे अच्छा मजा तो जब आता है जब हम किसी आदमी को डेवलप करें, और मैं इस मॉडल को नाम दिया पार्टनरिंग फॉर डेवलपमेंट, अरे वाह। जहाँ पे मैनेजर उसका पार्टनर है, HR उसका क्रॉस फंक्शनल पार्टनर है, और वो सब मिलकर कोशिश करेंगे कि जो उनका एम्प्लॉय वो डिजायर्ड रिजल्ट्स दे। आप टेक्नोलॉजी के सहारे घर बैठकर भी यू कैन जस्ट रूल आउट कि भाई ये मेरे डायमेंशंस हैं जिस पर मैं आपको मेजर करने जा रहा हूँ। व्हाट हेल्प यू नीड फ्रॉम द मैनेजमेंट, व्हाट हेल्प यू नीड फ्रॉम HR, and what you think, like we can modify it always, because it will be like a tripartite, तीनों पार्टनर्स हैं उसमें, रिटर्न ऑन एक्सपेक्टेशंस है, वी कैन मेजर अगेंस्ट दैम। यही हम जैसा कि हमने 3 Idiots में भी देखा था, इट्स नॉट फेलियर और लो परफॉर्मेंस कैन बी इन वन फील्ड, लेकिन वो आदमी किसी दूसरे फील्ड में बहुत अच्छा हो सकता है, जहाँ पर उसका इंटरेस्ट होगा, जो चीज़ उसको एक्साइट करती है। तो जब ये टाइम मिला है, पार्टनरिंग फॉर डेवलपमेंट का जब हम मॉडल लेके आते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज के साथ वापस कनेक्ट हो सकते हैं। हम उनके लिए करियर चार्ट बना सकते हैं कि ठीक है, आपको इस फंक्शन में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट आपके पास एक्सपर्टीज है, कैन यू टेक अप दिस क्रॉस फंक्शनल टास्क, और यू वांट टू मूव आउट टू न्यू रोल।
उसको आप जो है जॉब एनलार्जमेंट कह सकते हैं, जॉब एनरिचमेंट कह सकते हैं, करियर ट्रांजिशन कह सकते हैं। तो राइट टैलेंट एट राइट प्लेस, दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्लान। उसके बाद हम आ जाते हैं क्रिटिकल हायरिंग। हमारे पास कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जिनका बिजनेस में जो वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा होता है, वी कांट सर्वाइव विदाउट दैम, देयर इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। टैलेंट आज भी मार्केट में अवेलेबल है, व्हाई नॉट टू टैप देम, गिव देम द एश्योरेंस। So this is the best time when we identify and we try to take few good resources on board. Next आ जाता है एचआर और क्या कर सकता है। देखिए, लॉयल्टी किसी बाजार में बिकती नहीं है, ये डिपेंड करता है एचआर के ऊपर कि ऐसी सिचुएशंस में कितने अच्छे से अपने एम्प्लॉयज के साथ डील करता है। मैनेजमेंट के ऊपर कि वो कितना केयर करती है अपने एम्प्लॉयज की। जो लॉयल्स होंगे वो इस चीज को समझेंगे। कल को मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन पर खराब वक्त आ जाता है तो ये लोग कभी इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे। वो सही। So this is the best time to earn the loyalty, to keep your talent intact with you. फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है प्लस और माइनस, बट उसको इम्पैक्ट मेरे हिसाब से नहीं कहना चाहिए। एचआर की उस लैंग्वेज में उसको हम कहेंगे दिस इज द इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर। तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने एम्प्लॉयज को कनेक्ट रखिए, बाहर के अच्छे जो टैलेंट है, लाइक जो गुड रिसोर्सेज हैं, जब उनको ही मैसेज जाएगा कल को जिस समय आपको क्रिटिकल हायरिंग करनी होगी या ड्यूरिंग दिस कंफ्यूजन टाइम यू वांट टू हैव द क्रिटिकल हायरिंग डन, बिकॉज आपके पास टाइम है एंड यू कैन एंजॉय दिस टाइम टू हैव द क्वालिटी हायरिंग, क्योंकि कोई मारा मारी नहीं है इस टाइम। तो आपके जो टैलेंट नीड्स की प्लानिंग होगी एंड इफ यू वांट यू कैन हैव ऑनलाइन इंटरव्यू, यू कैन हैव ऑनलाइन इंटरेक्शंस। तो बेसिक वर्क करके रख लीजिए, ओनली फाइनल जो मीटिंग है मैनेजमेंट के साथ विच एवरीबॉडी वुड लाइक टू हैव इन पर्सन, उसको सिर्फ पेंडिंग रखिए। जिस दिन आपके ऑपरेशंस ओपन होंगे रिसोर्सेज को बुलाइए, मिलाइए, उनमें से शॉर्ट लिस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। उसके बाद जो है आपका मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन, मैन पावर मूवमेंट। फ्यूचर में हम सभी को पता होता है कि हमारे एक्सपेंशन बिजनेस में कैसे होने वाले हैं, विद इन 1 ईयर, विद इन 3 ईयर्स, विद इन 5 ईयर्स। अभी मैपिंग करके रखिए अपने टैलेंट की कि किसको मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगा या कौन कहाँ के लिए राइट फिट है। उन लोगों को जब हम आज ईयर मार्क करके रखेंगे, हमारे पास टाइम है उनको डेवलप करने के लिए, so that they reach the desired results, they reach the desired levels, they have got all those competencies which we need when they take up that new role. आपकी सक्सेशन प्लानिंग है, सक्सेशन प्लानिंग जिस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती, आई विल से दिस इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ एनी एचआर। सक्सेशन प्लानिंग करके रखिए, आपके हाई पॉट्स हैं उनके लिए कैरियर मैपिंग कर लीजिए, आपके पास टाइम है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन्हें क्या चाहिए। कभी भी इस तरीके की कोई भी मैपिंग होती है, दिस इज नॉट ए वन वे, दिस इज ऑलवेज ए 2-वे प्रोसेस। एवरी एम्प्लॉय वांट्स टू ग्रो इन कैरियर, बट ग्रोथ का मेजरमेंट सबके लिए अलग अलग होता है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स हम लोगों ने पढ़ी है। सो देयर इज द लेवल वी शुड अंडरस्टैंड कि इस लेवल पे आज इसकी जरूरत क्या है। जब ये 2 साल या 3 साल के बाद इस रोल को लेगा या लेगी तो उस समय उसकी नीड्स क्या होंगी, उसकी फैमिली की नीड्स क्या होंगी, उनको आज से मैप कीजिए। और लास्टली एचआर के पास तो टाइम है ना, एचआर कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि भाई मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है। तो इस टाइम को इस्तेमाल करके एचआर चाहे तो अपने कम से कम 3 साल की मैपिंग कर सकता है। उस 3 साल काम को जब आप करके ऑफिस में वापस जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वालिटी वर्क किया है, आपको प्लेंटी ऑफ टाइम मिला, आपकी कंसंट्रेशन थी, यू आर नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शनल जॉब्स जो कि जनरली 80% हमारा टाइम कंज्यूम करती हैं। प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, देन आपका इवन कंपनसेशन बेनिफिट्स,
आपके पास सब अगर हम देखते हैं, अप्रैल इज ऑलरेडी गॉन, May also we are not expecting very good results. आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपके पास बचे हैं 10 महीने। और इंडिया की इकोनॉमी, क्योंकि हम क्या है, बहुत सारी चीज़ों को खुद ही कंज्यूम करते हैं, इट इज नॉट दैट वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट ऑल ऑफ दैम, हमारी इकोनॉमी पे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है, जिसको हमने मोटिवेटेड रखा है, जिसको हमने अपने साथ एंगेज रखा है, उनको सुपर चार्ज कीजिए इस टाइम पे कि 12 महीने का जो हमारा आउटपुट है वो 10 महीने में कैसे लेना है। लाइक क्रिकेट के जैसा है, स्लॉग ओवर्स में कितने रन आपको मारने, क्योंकि आपकी एवरेज बढ़ गई है। ये सब करेंगे तो एचआर का ये जो टाइम पूरा यूटिलाइज होगा, एम्प्लॉयज को भी लगेगा कि उनके पास काम है। और मैं एक वर्डिंग याद करता हूँ अपने डिफेंस फोर्सेज के टाइम की, उसमें एक वर्डिंग थी बहुत अच्छी, जिसमें लिखा था द मोर यू स्वेट इन द पीस द लेस यू ब्लीड इन द वार। जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी उतना आपके ऊपर स्ट्रेस कम होगा। आई विल से दिस इज द बेस्ट टाइम, स्वेट more and more in this peace time so that your business bleeds less once your operations start. बहुत वैल्यूएबल सजेशंस है सर। जहाँ मुझे लगता है कि लोग फियर फैक्टर, अनसर्टेनिटी में जूझ रहे हैं, इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे अगर बहुत आपकी थॉट प्रोसेस इतनी अच्छी है तो ना तो आपके एम्प्लॉयज में कोई अनरेस्टनेस आएगी और ना मैनेजमेंट में आएगी। और एज एन एचआर आप एक जो प्रॉपर रोल होना चाहिए एचआर का, वो आप प्ले कर सकते हैं इस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि ये हमारे ऑडियंस के लिए बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स हैं और इस टाइम यही इनपुट्स हैं जो ऑडियंस ढूंढ रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें आगे की प्लानिंग कैसे करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यंग माइंड्स टॉक शो में आने के लिए, और मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस को बहुत बेनिफिट होने वाला है इससे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।